When am I the happiest? और मुझे लगता है जब हम बहुत खुश होते हैं, जो बताने में हमें बड़ा अच्छा लगता है ना, वो चीजें हम ज्यादा टाइम तक कर सकते हैं और वो एक्चुअली हमें अंदर से खुश करती हैं। हम लोग काफी सारा काम करते हैं, हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। उन सारी एक्टिविटीज में कुछ ऐसा होता होगा जो आपको करने में बहुत अच्छा लगता होगा अंदर से, एंड समथिंग व्हिच यू रियली वांट टू डू, something which when no one is around and you have your time, you will start doing that. It's something which is very close to who you are. And मेरी personal journey में something which has really been my go-to thing, मतलब मैंने क्या चीजें जो बहुत ज्यादा करी है पूरी लाइफ में। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, about 10 I think I was 12 or 13 years old, जब मेरा स्कूल चेंज हुआ था और मैं नए स्कूल में गई थी। वहां पे ना इंग्लिश में ही बात करनी थी, ऐसा नहीं था कि आप हिंदी में बोलो। मतलब ये रूल था, स्ट्रिक्ट रूल था कि अगर आपको बात करनी, मतलब अगर यू वांट टू कम्युनिकेट विद एनीबॉडी इन द क्लास, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। मुझे इंग्लिश आती थी उतनी जितनी हम सबको स्कूल में आती, जब हम 5th क्लास में होते हैं, जो बुक से हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, हेलो मैम एंड पिन ड्रॉप साइलेंस और ऐसा कुछ कुछ। जब मैं स्कूल में गई तो मैंने बहुत लंबे टाइम तक, आई थिंक 2-3 मंथ्स तक मैंने किसी से बात ही नहीं करी, बिकॉज आई वाज सो स्कैर्ड कि अगर मैंने हिंदी बोल दी तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी और मुझे इंग्लिश में ही बात करनी है। तो वहां से मेरा एक हैबिट डेवलप हुआ कि मुझे मिरर के सामने खड़े होकर इंग्लिश में बोलना है। अब वो पैशन मेरे इतना स्ट्रांग था कि चाहे मैं घर पे हूँ, चाहे मैं रास्ते में हूँ, मैं स्कूटर पे बैठी हूँ, मैं स्कूल में हूँ, मैं वॉशरूम में हूँ, मैं टॉयलेट कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, आई हैड टू स्पीक, मुझे बोलना था। और वो जो बोलने की आदत है अकेले में, मतलब जब मिरर सामने हो और आप कुछ बोल रहे हो और अपनी आईज में देख के जस्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग, दैट हैज जस्ट बीन विथ मी टिल टुडे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना किसी में नहीं बात करी अपने आप से, तो मैंने शायद कुछ बहुत मेजर चीजें जो नहीं करी अपनी लाइफ में। सो दैट इज व्हाई देयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी innate to our personality, मतलब we have carried that with ourselves since we were kids, and that is something which is very unique to you. हम सभी कुछ यूनिक होता है जो सबसे अलग होता है, तो मेरे अंदर ये यूनिक है, I'm sure आपके अंदर भी कुछ यूनिक होगा। तो बस आज की जो ये वीडियो है, जो ये कॉन्वर्सेशन हम कर रहे हैं, मैंने बेसिकली वीडियो इसलिए शूट करा बिकॉज आई वांटेड टू रिमाइंड यू कि अगर आप अपनी लाइफ के chaos में हो, भी कुछ लाइफ में चल रहा है, अपना फैमिली भी है, वर्क भी है, घर भी है, पेरेंट्स भी है, फ्रेंड्स भी हैं, एवरीथिंग इज देयर, पर वो जो आपका ट्रू सेल्फ है, मतलब वो जो आपका जो एक यूनिकनेस है, आई नो आप सबको कुछ ना कुछ याद आ गया होगा, क्या है जो बचपन से आप अकेले में करते आए हो, which really makes you happy, तो do that, it's very important to do that. Why? क्यों जरूरी है करना? वो इसलिए जरूरी है करना बिकॉज ये याद रखना कि इस सब में मैं कहीं हूँ, मतलब दिस इज देयर बट आई एम ऑल्सो देयर, मैं भी हूँ, एंड it brings you back to your original self. हम इतना ज़्यादा मीडिया वगैरह कंज्यूम करते हैं, we are so much in the consuming a lot of stuff. YouTube है, Instagram है, लोगों से बातें करते हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जहाँ भी आप जिस भी एज में हो और मुझे देख रहे हो, तो कुछ ना कुछ है जो हम सब कर ही रहे हैं अपनी लाइफ में। We are doing something, we are doing right. तो उस प्रोसेस में ऑक्यूपाइड रहते हैं, दिन भर दिमाग कहीं ना कहीं लगा रहता है, कभी काम में, कभी कुछ, तो दिमाग लगा हुआ है, समथिंग समवेयर द माइंड इज ऑक्यूपाइड। पर एक बार के लिए जब आप ये सोचो कुछ नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में भी नहीं हो या फैमिली भी अभी नहीं है, आप अलोन एकदम घर में हो, कुछ भी नहीं है, एक शांति होती है वहां पे, एक देयर इज नथिंग देयर, यू जस्ट अलोन एट योर ओन, आप अकेले हो, और वहां पर एक खालीपन सा होता है कि अभी क्या, मतलब अब मैं क्या करूं, मतलब अब वो सब नहीं है, राइट, जो मेरा माइंड डाइवर्ट कर हो जाता है, जहाँ मेरा माइंड ऑक्यूपाइड हो जाता है, वो सब कुछ नहीं है मेरे पास, लाइक देयर इज नथिंग वेयर माय माइंड कैन गेट ऑक्यूपाइड, सो नाउ आई एम ऑन माय ओन। और तब आप अपने साथ होते हो, विद योरसेल्फ। अभी तो यू हैव टू बी विद योरसेल्फ, देन व्हाट डू यू लाइक टू डू? आई लाइक टू टॉक, I like to talk to myself. That really makes me happy. और मैं क्या बात करती हूँ पता है? मैं ये बात करती हूँ कि क्या लाइफ में खराब चल रहा है, क्या अच्छा हुआ था, मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, What is there which is wrong in me? कुछ मेरे बॉडी में मुझे खराब लग रहा है, फेस थोड़ा सा डल लग रहा है, या मैं सोचती हूँ कि अब मैं पूरे दिन क्या करूंगी,
मैं ऐसे तो नहीं बैठ सकती हूँ, आई हैव टू डू समथिंग, लेट मी ट्राई टू डू समथिंग। तो मैं थोड़ा सा प्लान करती हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मेरे क्या खाने का मन है, चलो किचन में जाते हैं, कुछ खा के आते हैं, कुछ बनाते हैं। तो वो जो टाइम आपका जाता है ना अपने साथ, वो टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इवेंचुअली लाइफ इज चेंजिंग। इफ यू आर अ मदर, योर चिल्ड्रन विल गेट ओल्डर. If you are a girl or a boy not married yet in your early years, तो वो भी बदल जाएगा। मैरिज होगी, मैरिज भी पुरानी हो जाएगी, बच्चे होंगे वो भी बड़े हो जाएंगे, आप जॉब करो वो भी आगे अपना चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी, जो होना है होता रहेगा, ये सब होता रहेगा। लाइफ चेंज होती रहेगी, बदलती रहेगी, पर आप उसमें हर जगह हो। आप तभी भी थे, आप अभी भी हो, आप आगे भी रहोगे। लाइफ तो चेंज हो रही है, आप उसमें हो, एंड यू आर ऑल्सो सीइंग लाइफ एंड मीटिंग लाइफ वेयर इट इज। एंड देन आफ्टर दैट, जब ये सब हो रहा होता है ना, आप अपने साथ वक्त नहीं बिता पाते हो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं जो हम सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रोथ की बात करते हैं ना, पैम्परिंग की बात करते हैं, लव फॉर द सेल्फ की बात करते हैं, वो क्या है? वो एक्चुअली यही है कि अगर आप एक पेडिक्योर के लिए भी जा रहे हो, अगर आप फेस मसाज के लिए भी जा रहे हो, अगर आप एक मैनिक्योर के लिए भी जा रहे हो, कुछ भी कराने जा रहे हो अपने साथ, उस मोमेंट में ना आप अपने आप को फील करते हो कि now you're feeling your own self, you are with yourself. Don't take your mobile phones with you, please, when you're going for a pedicure, manicure, facial, anything of that sort, because again it's diverting our attention. We don't want to do that. We want to be in that moment with ourselves. So वो जो moment होता है ना एक facial का, basically you are feeling your skin, you're feeling the relaxation, you're getting calm and peace, and you're feeling yourself. That is very important to make you remember कि everything else is just a part of you. That's not you. I don't know how much I'm making sense to a lot of people here. I don't know. I don't know how many of you are making sense, but I really want at least one of you, whoever is watching it, to give that 10 minutes, half an hour time to yourself daily, your me time. No gadgets, nothing, just with yourself, and just remember, see what you have done the day, how you're feeling, what you want to do next, just with yourself.